everyone, this is Jairam Dwivedi here, Assistant Professor SIRT IT, the SAGE Group. Welcome all of you once again, and now I am with you with a new topic of our subject. So in previous topics we are learn many things, and hope all of you just go through the topics, and now we'll start with a new topic. So welcome all of ओके। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज आप लोगों के लिए नया टॉपिक लेके आया हूँ 2-3 ट्री। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी बाइनरी सर्च ट्री पढ़ लिया, बाइनरी ट्री पढ़ लिया, बैलेंस हाइट बैलेंस ट्री, एवीएल ट्री पढ़ लिया। अब अपने को पढ़ना है 2-3 ट्री। तो व्हाट इज़ 2-3 ट्री एंड व्हाई वी कॉल इट 2-3 ट्री। ठीक है, इसको हम 2-3 ट्री क्यों बोलते हैं और 2-3 ट्री है क्या। ओके, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट लाइन में डेफिनेशन लिखी हुई है, द 2-3 ट्री इज़ नॉट अ बाइनरी ट्री बट instead its shape obeys the following definition। ये बाइनरी ट्री नहीं है। क्यों? बाइनरी ट्री का बेसिक डेफिनेशन क्या है? बाइनरी ट्री में हम एक पर्टिकुलर पेरेंट के 2 ही चाइल्ड अलाउड है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है ना, इसमें कई सारे चाइल्ड अलाउड हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको बोला कि ये बाइनरी ट्री नहीं है, लेकिन कुछ डेफिनेशन है इसकी। तो वो देखिए, अ नोड कंटेन 1 और 2 कीज। एक नोड जो है ना, नोड एक या एक से ज़्यादा की कंटेन कर सकता है। व्हाट इज की? की मीन्स द वैल्यूज। एक या एक से ज़्यादा वैल्यू रख सकता है। एंड एवरी इंटरनल नोड हैज़ आइदर 2 चिल्ड्रंस। ठीक है ना, हर इंटरनल नोड वो या तो वो 2 चिल्ड्रन रख सकता है। अगर वो 2 चिल्ड्रन रखता है, इफ़ इट कंटेन 1 की, है ना, अगर उसके पास एक की है, मतलब कि एक वैल्यू है, तो एक वैल्यू 2 चाइल्ड अपने कंटेन करके रख सकता है। ठीक है ना। एंड द 3 चिल्ड्रंस, अगर वो 3 चिल्ड्रन रखेगा, लेकिन कब रखेगा? इफ़ इट कंटेन 2 कीज, अगर उसके पास 2 वैल्यूज है तो वो 3 चाइल्ड रख सकता है। कैसे रखता है, इसकी डेफिनेशन को अभी हम आपको बताएंगे। हैंस द नेम इज 2-3 ट्री। ठीक है ना, मतलब 2 चाइल्ड रख सकता है या 3 चाइल्ड रख सकता है, इसलिए हम इसको 2-3 ट्री बोलते हैं, है ना। बोथ आर अलाउड, 2 चाइल्ड इज अलाउड और 3 चाइल्ड इज अलाउड। ओके, एंड ऑल द लीव्स आर एट द सेम लेवल। और सारे लीव्स जो हैं वो सेम लेवल पे होने चाहिए। लीव्स जो हैं वो सेम लेवल पे होना चाहिए इन द ट्री। सो द ट्री इज ऑलवेज हाइट बैलेंस ट्री। ओके, और ट्री कैसी होगी? हाइट बैलेंस ट्री होगी। और हाइट बैलेंस ट्री की डेफिनेशन क्या है? सर्च ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, मतलब कि लोअर छोटे नोड्स जो हैं वो लेफ्ट में और बड़े जो है ना राइट में। छोटे लेफ्ट में और बड़े राइट में होंगे। ठीक है ना, तो ये डेफिनेशन बिल्कुल उसके पास होगी। फिर द 2-3 ट्री हैज़ द सच ट्री प्रॉपर्टीज़। 2-3 ट्री ये प्रॉपर्टीज़ रखेगा अपने पास। अब देखिए, इसमें मैं 2 और 3 की बात जो बोल रहा था उसको आप समझिए। यहाँ पे देखिए, ये एक की वैल्यूज़ है, फर्स्ट की वैल्यू, इसको हम डेटा बोल रहे हैं यहाँ पे। अगर इसके पास एक डेटा है यहाँ पे, तो 2 एड्रेस नोड रख सकता है। 2 एड्रेस नोड मतलब कि 2 नोड के एड्रेस ये अपने पास रख सकता है। इसलिए इसको बोला कि अगर वो एक की वैल्यू रख रहा है तो 2 चाइल्ड अलाउड है। यहाँ पे देखिए 2 चाइल्ड्स आर अलाउड, 2 चाइल्ड्स आर अलाउड। यहाँ पे मैंने बोला कि 2 सब ट्रीज, अब चाइल्ड हैं तो वो अपने आप में सब ट्री बना सकते हैं। दैट इज़ 2 सब ट्रीज अलाउड। ओके, अब चलिए यहाँ पे देखते हैं अपन, अगर हम 3 नोड्स की बात करते हैं, 3 चाइल्ड्स की बात करेंगे, तो देखिए 2 डेटा नोड्स हैं यहाँ पे, है ना, 2 की वैल्यूज़ हैं। तो 2 की वैल्यूज़ हैं तो ये 3 चाइल्ड रख सकते हैं। कितने चाइल्ड रख सकते हैं? 3 चाइल्ड्स आर अलाउड, है ना। इसलिए इसको 2-3 बोलते हैं। देखिए 2-3, है ना, 2 एड्रेस नोड्स, 2 एड्रेस नोड, यहाँ पे 3 एड्रेस नोड, मतलब कि 3 नोड यहाँ आ सकते हैं, 2 नोड यहाँ आ सकते हैं, इसलिए 2-3 ट्री।
होप सो आपको समझ में आ गया होगा 2-3 ट्री। अब चलिए एक एग्जांपल देखते हैं इसका, और इंसर्शन कैसे कर सकते हैं हम, हाउ वी कैन इंसर्ट द नोट्स इन 2-3 ट्री। ठीक है ना। तो देखिए किस तरीके से, यहाँ पे हमने किया 40, ये 40 है, तो 40 को सबसे पहले इंसर्ट किया। देखिए 40 इज इंसर्टेड इजीली। देन 25, अब 25 को स्टेप 2 में 40 एंड 25, क्यों 40 और 25? क्योंकि यहाँ पे 2 चाइल्ड यहाँ आ सकते हैं, 2 चाइल्ड्स आर अलाउड हियर। ठीक है, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। वाई इट इज़ नॉट लाइक दैट? because it follow the property of binary search tree. So the 25 is come in left side and 40 is will come in right side. So will follow this property, 25 first 25 will appear and then 40, क्योंकि 25 छोटा है और 40 बड़ा है, इसलिए इस तरीके से इसको लिखना कंपलसरी है। ठीक है, अब देखिए स्टेप 3 में हमें इंसर्ट करना है 37 को। ओके, जब 37 को हम इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे 25, देन इन मिडिल 37 एंड आफ्टर दैट 40। 3 की वैल्यूज इज हियर, बट इन डेफिनेशन ऑफ 2-3 ट्री ओनली 2 की वैल्यूज आर अलाउड हियर, so 3 की वैल्यूज इज नॉट अलाउड हियर। तो व्हाट विल डू, हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा इसको स्प्लिट। तो स्प्लिट करेंगे, मिडिल से हमें स्प्लिट करना है और मिडिल वाले को एक वैल्यू अप लिफ्ट कर देना है। ठीक है, और बाकी की जो वैल्यूज़ हैं वो एक लेवल नीचे हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 37, ये 37 आ गया हमारा, तो 37 रूट बन गया। अब इसके 2 की वैल्यूज हो सकते, सॉरी 2 जो है ना चिल्ड्रन हो सकते हैं। तो 25 इज कम इन लेफ्ट और 40 इज इन राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये लेफ्ट में है और ये राइट में है। वैसे भी अगर 37 रूट हो गया तो 25 इससे छोटा है तो लेफ्ट में आएगा और 40 इससे बड़ा है तो राइट में आएगा। तो इस तरीके से हम इसको ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे इंसर्शन में। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं कौन से नोट को इंसर्ट करना है। स्टेप 4 में 43 को इंसर्ट करना है। तो चलिए देखते हैं 43 अगर हम इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा। 43 किधर आएगा, 37 से कंपेरिजन होगा, फिर 40 से कंपेरिजन होगा और इसके लेफ्ट में राइट में आ गया। तो 43 राइट में आ गया। अब चलिए देखते हैं इसके बाद हमें क्या इंसर्ट करना है। 43 के बाद 15 इंसर्ट करना है। तो 15 इंसर्ट करना है तो देखिए 37 से छोटा है तो यहाँ आएगा, 25 के साथ में कंपेरिजन होगा, 25 से छोटा है तो लेफ्ट में आएगा। तो 15 इंसर्ट हो गया। अभी ये 2-3 ट्री की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो रूट नोड है वो एक चाइल्ड रख सकता है, एक चाइल्ड अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है ना। अब यहाँ पे देखिए ये 2 और 2 चाइल्ड, ये दोनों बिल्कुल एकदम से 2 चाइल्ड इसमें अलाउड है, तो 2 चाइल्ड इसमें दोनों में अलाउड है। अब देखिए स्टेप नंबर 6 में देखिए हमें इंसर्ट करना है 18। अब 18 इंसर्ट करना है तो 18 किधर इंसर्ट होगा देखिए, है ना। कंपेयर करते हैं, इसको कंपेयर किया और ये 15, 18 एंड 25 यहाँ पे आएगा, ये इंसर्ट हो गया। अब इंसर्ट हो गया लेकिन यहाँ पे 2-3 ट्री की प्रॉपर्टी जो है ना वो वॉलेट हो गई, तो 2-3 ट्री की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा है। अब इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, स्प्लिट करना होगा। तो जब हम स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पे एक वैकेंसी अभी खाली है, रूट में एक वैकेंसी खाली है, तो 18 को हम ऊपर पहुँचाएंगे और 18 जो है ना अपने प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग रूट में पहुंच जाएगा। तो देखिए 18 और 37 रूट बन गए। अब यहाँ पे देखिए अब प्रॉब्लम क्या आ गई, 15 जो है वो 18 के लेफ्ट में आएगा और 25 जो है वो 18 के राइट में आएगा लेकिन 37 के लेफ्ट में आएगा। ये देखिए ये 37 का लेफ्ट का एड्रेस है, ये 37 के लेफ्ट का एड्रेस है। ठीक है ना, तो ये सही है। अभी 15 आ गया, फिर 25 आ गया, 40 और 43 हो गया, है ना। चलिए वहाँ तो कोई चेंज हुआ नहीं। अब देखिए नेक्स्ट नोट क्या इंसर्ट करना है, नोट 30 इंसर्ट करना है। 30 इंसर्ट करना है तो 30 किधर हो सकता है, 37 के लेफ्ट में और 18 के राइट में, तो ये पोजीशन बनती है। तो 25 एंड देन 30, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 32 इंसर्ट करना है, देखिए फिर से प्रॉब्लम आ गई। अब जब 32 इंसर्ट करेंगे तो 32 भी हमें यहीं इंसर्ट करना होगा और यहाँ पर अब प्रॉब्लम है कि ये जो है ना इसकी प्रॉपर्टी को लॉस कर रहा है। ठीक है, और ऊपर भी वैकेंसी हमारे पास नहीं है। ठीक है ना, तो ऊपर वैकेंसी नहीं है लेकिन हम ऊपर इसको अपलिफ्ट करेंगे, तो जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये कंडीशन बन जाएगी। अब ये कंडीशन बन गई तो अब वैल्यू कहाँ जाएगी,
ठीक है ना। अब यहाँ से पोजीशन तो बिल्कुल खाली नहीं है, तो अब इसको फिर से स्प्लिट करेंगे और इसको अप में लिफ्ट कर देंगे। तो 30 रूट बन गया 18 और 37, उसके 2 चाइल्ड बन गए, ये देखिए 18 और 37। अब 18 और 37 के लेफ्ट राइट में जो भी हैं उनको उस तरीके से अरेंज कर देना है अपने को, ठीक है। तो 37 के देखिए लेफ्ट में सॉरी 37 के राइट में है 40 और 43, तो आ गया। और लेफ्ट में क्या आएगा 32 आ गया। अब यहाँ पे 18 है, 18 के लेफ्ट में 25 है और यहाँ पे 15 है, तो ये अपने आप एडजस्ट होते जाएंगे।